आमदनी 98 खर्चा रुपया वाला मुहावरा अब गुज़रे ज़माने की बात है। महंगाई और कमाई की मौजूदा स्थिति नया मुहावरा गढ़ने की ओर बढ़ रही है, जहां आमदनी की अठन्नी भी गायब हो सकती है। आम आदमी की तस्वीर नए मुहावरे में कैसी होगी, कह पाना कठिन है। फिलहाल मांग न होने के बावजूद महंगाई बढ़ रही है और आमदनी न होने पर भी खर्च मजबूरी बन गया है। अर्थव्यवस्था का यह चरित्र एक विचित्र स्थिति पैदा कर रहा है। खुदरा महंगाई दर जून में लगातार दूसरे महीने 6% से ऊपर रही है। इसके नीचे जाने की फिलहाल संभावना नहीं है, क्योंकि थोक महंगाई दर का रुख तेजी से ऊपर जाने वाला ही बना हुआ है। मई में यह रिकॉर्ड 12.94% दर्ज की गई, जो अप्रैल में 10.49% थी। साल 2010 के बाद पहली बार थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 2 अंकों में दर्ज की गई है। थोक महंगाई दर की यह ऊंचाई आने वाले समय में खुदरा महंगाई दर को ऊपर ले जाएगी, यानी आगे का समय आम आदमी के लिए, खास तौर से गरीबी रेखा के नीचे पहुंच चुके 23 करोड़ लोगों के लिए कठिन रहने वाला है। पैरा अर्थशास्त्र की भाषा में खास तौर से विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई को अच्छा माना जाता है, बशर्ते यह मांग आधारित हो। मांग बढ़ने का अर्थ होता है कि लोगों के पास कमाई है और वे अधिक उपभोग कर रहे हैं। लेकिन जब उपभोग घट चुका हो, महंगाई फिर भी बढ़ रही हो और यह स्थिति अधिक समय तक टिकी रह जाए, तो एक आत्मघाती परिस्थिति पैदा होने लगती है। देश कमोबेश इसी दौर से गुजर रहा है। मांग बुरी तरह घटी हुई है। प्रति व्यक्ति निजी उपभोग 2020-21 में घटकर 55,783 रुपये हो गया, जो 2019-20 में 62,056 रुपये था। पिछले 4 सालों से निजी उपभोग में गिरावट का रुख है। कोरोना काल में इसमें ज़्यादा गिरावट आई। वित्त वर्ष 2021-22 में भी उपभोग में गिरावट रहने का अनुमान है। पैरा अमेरिकी विचार समूह पेव रिसर्च सेंटर के अनुमान के मुताबिक भारत में $2 या 150 रुपये से कम कमाने वाले गरीबों की संख्या महामारी के साल भर के भीतर 6 करोड़ से बढ़कर 13.5 करोड़ हो गई। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के अध्ययन के अनुसार 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं, यानी उनकी कमाई राष्ट्रीय न्यूनतम दिहाड़ी 375 रुपये से नीचे चली गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार महामारी की दूसरी लहर के कारण 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और 97% परिवारों की कमाई घट गई है। जून में बेरोजगारी दर में हालांकि सुधार हुआ, फिर भी यह 9.17% दर्ज की गई। मई में यह 11.90% हो गई थी। कमाई घटने और बेरोजगारी बढ़ने के बाद भी
निजी उपभोग का जो स्तर है उसका अर्थ यह है कि लोग जीने के लिए अपनी बचत को खर्च रहे हैं, लेकिन यह खर्च लंबे समय तक नहीं टिकने वाला। यदि वही स्थिति आगे भी बनी रही तो मांग में गिरावट आएगी। पैरा, मांग और कमाई घटने के बाद भी महंगाई बढ़ रही है। यह महंगाई मौसमी नहीं है बल्कि लगभग हर क्षेत्र में है। आम आदमी के उपभोग के सभी सामान महंगे होते जा रहे हैं। महंगाई आंकड़ों से आगे निकलकर अनुभव के स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर आवश्यक उपभोग वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ने और विनिर्माण लागत बढ़ने के कारण महंगाई दर ऊपर जा रही है। फैक्ट्री उत्पादन में मई में 29.3% की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन महंगाई के दबाव वाले कारक अपनी जगह बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 1 जुलाई को $74.69 प्रति बैरल पहुंच गई, जो साल भर पहले $42.18 प्रति बैरल थी। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर चला गया है। तेल की कीमतें बढ़ने से विनिर्माण लागत बढ़ती है और माल ढुलाई महंगी हो जाती है। परिणाम स्वरूप सामान महंगे हो जाते हैं। पिछले 7 महीनों में यह पहला मौका है जब खुदरा महंगाई दर लगातार 2 महीने से भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित 6% की ऊपरी सीमा से ऊपर बनी हुई है। दुखद पक्ष यह है कि जून में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर और बढ़ गई और यह 5.15% दर्ज की गई। मई में यह 5.01% थी, जबकि अप्रैल में मात्र 1.96%। खाने पीने का सामान महंगा होने से आम आदमी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। पैरा, सरकार ने मार्च 2026 तक महंगाई दर को 2% से 6% के बीच बनाए रखने के लिए आरबीआई को निर्देश दे रखा है। आरबीआई ने पिछले महीने मौद्रिक नीति समिति की अपनी बैठक में मौजूद वित्त वर्ष के लिए 5.1% महंगाई दर का अनुमान जताया था, लेकिन हालात हाथ से निकलते दिख रहे हैं। यदि महंगाई दर में तेजी का यह रुख बना रहा तो आरबीआई अपनी प्रमुख दरें बढ़ाने के लिए विवश हो सकता है, जबकि महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक ने लगातार 6ठी बार अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख दर यानी रेपो रेट को 4% पर बनाए रखा ताकि बाजार में तरलता बनी रहे। यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो तरलता की स्थिति तनावपूर्ण हो जाएगी। नकदी का संकट पहले से ही है, ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को अतिरिक्त झटका लगेगा। आपूर्ति पक्ष बाधित होगा, परिणाम स्वरूप महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने से सरकार के लिए उधारी लेना भी महंगा हो जाएगा, जबकि उधारी लेकर अधिक खर्च करना महंगाई से निपटने का सरकार के पास एक अहम उपाय है। पैरा, महंगाई अपने आप में महामारी न बन जाए, इससे पहले इसे रोकने के कदम उठाने होंगे। फिलहाल इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं दिखाई दे रही है। महंगाई पर नियंत्रण के मोटे तौर पर 2 उपाय है, मौद्रिक और राजकोषीय। मौद्रिक उपाय के तहत आरबीआई बाजार से तरलता खींच कर
मांग घटाने की कोशिश करता है। राजकोषीय उपाय में भी सरकार कर बढ़ाकर मांग घटाने की कोशिश करती है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति मांग घटाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि बाजार में मांग पहले से ही लुढ़की हुई है। हाँ, सरकार उन अरबपतियों पर विशेष कर लगा सकती है जिनकी संपत्ति कोरोना काल के दौरान अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 35% बढ़ गई है। इसके अलावा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर शुल्क घटाए जा सकते हैं और ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर रोक भी लगाई जा सकती है। पैरा महंगाई कम करने के लिए तेल की कीमतें हर हाल में घटानी होंगी। सरकार उत्पाद शुल्क के उस हिस्से को आसानी से वापस ले सकती है जिसे कोरोना काल के दौरान बढ़ाया गया था। मांग न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आई भारी गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को न मिल जाए, इसके लिए सरकार ने मार्च से मई 2020 के बीच 2 बार में पेट्रोल पर 13 रुपये और डीजल पर 16 रुपये विशेष उत्पाद शुल्क लगा दिया था। इस विशेष उत्पाद शुल्क को बाद में वापस लेने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तेल की कीमत घटने से महंगाई में तत्काल राहत मिलेगी। मौजूदा परिस्थिति में सरकार को कर्ज लेकर अधिक खर्च करने की भी ज़रूरत है। लोगों की जेब में पैसे जाएंगे तो वे महंगाई से मुकाबला भी कर लेंगे। बेशक इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, लेकिन मौजूदा परिस्थिति से निकलने का दूसरा रास्ता भी नहीं है। 4 किलो मुफ्त अनाज तो बिल्कुल भी नहीं। विराम स्टॉप।